हेलो एवरीवन, आज है 5 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में। 125 रुपए का शेयर है। बाजार आज अच्छे मूड में ज़रूर रहा है, तो डेफिनेटली तेज़ी ज़रूर देखने को मिली भी है। और मदरसन सूमी के शेयर में हालांकि उतनी बड़ी रफ्तार नहीं है, जहां है वहीं पर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मदरसन सूमी के बारे में कि खरीदारी के मौके बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म का तो बेहतरीन शेयर है ही, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ना ये एक ही रेंज में अटक चुका है। ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके अलावा इस वीडियो में हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे और वो है एक बेहतरीन स्मॉल केस। इस वीडियो में हम एक बेहतरीन स्मॉल केस के बारे में भी बात करेंगे जो आपकी वेल्थ को, आपके पैसे को और बड़ा और बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। तो मदरसन सूमी के साथ शुरुआत करें तो 125 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में मदरसन सूमी के शेयर में तकरीबन 3.5% की गिरावट है। इस बीच 121 रुपए तक का लो बना था और 132 रुपए तक गया था, टूट के वापस बिखरा 121 पर आया, लेकिन अब वापस थोड़ा बहुत भागने की कोशिश ये कर रहा है। लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पिछले एक साल में 42% के आसपास ही गिरावट है। हालांकि 250 रुपए तक गया था, 250 रुपए से एक झटके में टूटा। हालांकि जो गिरावट की पहली वजह थी वो जाहिर सी बात है डीमर्ज हुआ था इनका जो वायरिंग वाला बिजनेस है। हालांकि 83 पे ट्रेड कर रहा है ये डीमर्ज हुआ था और जिनके पास मदरसन सूमी के शेयर थे उनको इस कंपनी के भी शेयर मिले थे। उसके बाद डेफिनेटली रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने इसको और तोड़ दिया, फिर थोड़ा बहुत सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, बढ़ते इन्फ्लेशन ने तोड़ दिया। लेकिन 113 रुपए तक का लो बना है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखो तो खुद को संभाले हुए है, सस्टेन कर रहा है एक रेंज पर। मदरसन सूमी के बारे में अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 57,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। आज का वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो 19 से 20 लाख के आसपास का वॉल्यूम भी हमें देखने को मिल रहा है। अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। मदरसन सूमी में अगर आप देखो तो इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे जून के वो अच्छे थे। 17,600 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि बेहतरीन था, वो भी जो बिजनेस डीमर्ज हुआ उसके बावजूद भी। और इसके अलावा प्रॉफिट भी 140 करोड़ का था। देखो मदरसन सूमी हम सब जानते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई दमदार कंपनी है, लेकिन इसके अलावा कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पर भी फोकस कर रही है। कंपनी एरोस्पेस में काफी बड़ी बेट ले रही है। कंपनी ने कुछ छोटी मोटी कंपनियों को अक्वायर भी किया है। बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से एक बड़ा ऑर्डर भी इनको मिला है और भी कई सारे सेक्टर्स है जहां पर कंपनी आने वाले दिनों में काम करती नजर आएगी। तो देखा जाए तो कंपनी बहुत कुछ कर रही है एक साथ। और मदरसन सूमी के बारे में अगर हम देखें तो मदरसन सूमी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। और देखो एक चीज आपको समझनी होगी कि कंपनी को जो फायदा हो रहा है उसका कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर आप कहते हो कि ऑटोमोबाइल का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आने वाले हैं, तो देखो ऐसे में मदरसन सूमी को उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और इनको भी फायदा होगा ही। ये जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो फायदा इनको भी सबसे ज्यादा होगा। जितनी गाड़ियां ज्यादा बिकेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो, पेट्रोल से चलने वाली हो, डीजल से चलने वाली हो, गैस से चलने वाली हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी ने डेफिनेटली अपनी जो स्टीम लाइन है उसको काफी अच्छे से रखा हुआ है और आने वाले दौर में भी उसको फायदा होगा। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि एक बढ़िया सा स्मॉल केस है और वो स्मॉल केस जो है वो इन सेक्टर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अब देखिए हाई क्वालिटी राइट प्राइस का स्मॉल केस है ये, और जाहिर सी बात है हम हमेशा देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी के जो शेयर होते हैं ना कभी कभी बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो टूटते हैं और अच्छे प्राइस पर आते हैं या तो भी सरकार की कोई अनाउंसमेंट होती है जहां पर उनको फायदा मिलने वाला होता है, तो उन शेयरों को अच्छी और सही कीमत पर खरीदना भी जरूरी है। और इस स्मॉल केस में वही हो रहा है। ये वो स्मॉल केस है जहां पर 15 से 22 कंपनियों में निवेश किया जाता है और कम से कम आने वाले 2 से 4 साल के लिए। और यहां पर अगर आप देखोगे तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको ये लोग ध्यान में रखते हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की वजह सरकार की जो पॉलिसीज है उनसे किन कंपनियों को फायदा होने वाला है। चाइना +1 की जो पॉलिसीज आने वाले दिनों में होगी कि भैया हम चाहते हैं कि चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो,
और हम अपने मैन्युफैक्चर को ज्यादा फोकस करें तो किन कंपनियों को फायदा होगा, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, सरकार हाल फिलहाल में कई सारी कंपनियों को इंसेंटिव वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है जो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और अपना जो माल है वो बाहर के देशों में बेचते हैं। तो उनमें से कौन कौन सी कंपनी है जिनको बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो है लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, इंपोर्ट लाइसेंसिंग हो गया, कौन सी कंपनी फायदे में रहेगी। तो ये सारी चीजों को ये लोग देखते हैं। और तो और उन कंपनी जिनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग होती है, कर्ज भी कम होता है इनके ऊपर, मतलब हाई क्वालिटी राइट प्राइस वाली जो कंपनी है वहां पर ये लोग निवेश करते हैं। इसके अलावा अगर आप इनका परफॉर्मेंस भी देखोगे तो इन्होंने भैया अब तक बीट किया है, इक्विटी मिड कैप एंड स्मॉल कैप को भी इन्होंने बीट किया है। इसके अलावा देखिए काफी ज्यादा रिटर्न दिया है इसने, ठीक है। इस स्मॉल कैप्स ने अगर हम कंपेयर करते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप इक्विटी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसके कंपैरिजन में बेहतरीन रिटर्न जो है वो इसने दिया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वेटेज की अगर हम बात करने जाए तो अच्छी बात है कि क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होती है। जाहिर सी बात है कौन सा शेयर ट्रेंड में है, कौन सा कंपनी को फायदा होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, ये सारी चीजों को देखते हैं और हर क्वार्टर में उसकी रीबैलेंसिंग भी करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ज्यादातर वेटेज है स्मॉल कैप को, स्मॉल कैप कंपनी को 75.82% इन्वेस्टमेंट इन्होंने स्मॉल कैप में किया है, 9% मिड कैप में किया है, लार्ज कैप में 15.18% का इन्होंने इन्वेस्ट यहां पर किया हुआ है। तो देखो देखा जाए तो मेरे हिसाब से ऐसा होना भी चाहिए। आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो समय समय पे चेंज होनी भी चाहिए और हमेशा ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढने चाहिए जो क्वालिटी अच्छी हो और कीमत भी उनकी सही हो। और यहां पर स्मॉल केस में आपको XIRR भी अवेलेबल है, इसके अलावा कॉस्ट कैलकुलेटर भी आपको देखने को मिल जाता है, मतलब आप कितना निवेश करेंगे कितना आपको मिलेगा, तो वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। जाकर इस स्मॉल केस को चेकआउट जरूर करेगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जरूर दे दूंगा। तो वापस लौटते हैं मदरसन सूमी के ऊपर। तो मदरसन सूमी में अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू ऑलमोस्ट स्टेबल है, लेकिन आने वाले दिनों में ये रेवेन्यू बढ़ सकते हैं। रीजन सिंपल है कि अब तक इनका जो फोकस था वो ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी था, मतलब उसी के ऊपर था, लेकिन अब फोकस जो है ऑटोमोबाइल पर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी है। कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में नहीं है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें मदरसन सूमी में अगर आप देखोगे तो जब हम बात करते हैं बोनसेस की तो हमारे दिमाग में विप्रो आता है, इन्फोसिस आता है, लेकिन ये कंपनी को हमें भूलना नहीं चाहिए। इसने अनाउंस भी किया है, इसी साल बोनस का 16 अगस्त को अनाउंसमेंट हो चुकी है। हालांकि अभी भी अगर आप खरीदारी करते हो तो आप इस बोनस के लिए एलिजिबल होते हो, क्योंकि एक्स डेट अभी तक आई नहीं है। एक्स बोनस डेट का मतलब ये होता है कि कब तक वो हो एलिजिबल है, मतलब आप कभी भी आप खरीदारी करो आप उस बोनस के लिए अभी के लिए एलिजिबल हो। मदरसन सूमी के बारे में अगर हम देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, कुछ शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे। हालांकि डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है, लेकिन मैं उस बात से अग्री नहीं करता हूं। मेरे हिसाब से डिविडेंड जो है वो अच्छा है यार। आपको पिछले साल 1 रुपये पे 50 पैसे का मिला था, इस बार सिर्फ 65 पैसे का ही डिविडेंड मिला है, लेकिन फिर भी मैं उतना अच्छा नहीं लेकिन उतना बुरा भी नहीं है ये। 68% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो मदरसन सूमी में, 68%। यहां पर अगर आप होल्डिंग के बारे में देखोगे तो होल्डिंग में 68.16% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास और गिरवी रखी होल्डिंग 0.76 है। देखा जाए तो प्रमोटर ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, क्योंकि दिसंबर में इनकी होल्डिंग 61% थी, आज 68 पे आ चुकी है। और गिरवी रखे हुए शेयर्स जो पहले 2.71 थे आज 0.76 है, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी भी गई है और गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ाया भी गया है। 7.71% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 2.79 डोमेस्टिक, 9.49 एफआईएस और 11.86% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रही है। ओवरऑल मदरसन सूमी को मैं लेकर इतना ही कहूंगा कि देखो ये जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहे हैं वो मुझे महंगा पहली चीज तो नहीं लग रहा है, और मेरे हिसाब से कंपनी में अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो खरीदारी के मौके डेफिनेटली यहां पर बन सकते हैं। और अगर कभी भी करेक्शन यहां पर आएगा खरीदारी के मौके बनेंगे। कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट देखो तो काफी अच्छी है। इसके अलावा कंपनी जो है वो काफी अच्छा बोनस भी देती है और डिविडेंड हालांकि इस साल कम दिया है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और कंपनी डेफिनेटली बेहतर है, प्रॉफिट भी कर रही है, रेवेन्यू भी इनके शानदार है, और इनके जो बाकी बिजनेसेस है जिस पर कंपनी फोकस कर रही, उम्मीद करते कि वो भी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सूमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।